बच्चों आप देख सकते हो हमारे सामने है क्लास 7 साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इस वीडियो में मैं जिसके सॉल्यूशंस डिस्कशन करने वाली हूँ, यानी कि जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर्स डिस्कशन करूंगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले क्वेश्चन से। विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक food packing materials as it is cheaper and its thin sheet can be folded easily into shape। तो कौन सी मेटल है जिससे हम फूड पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं, उनकी थिन शीट्स अवेलेबल है और इजीली वो फोल्डेड है। ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या गोल्ड। तो सही यहाँ पे आंसर क्या है? करेक्ट हमारा आंसर है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम चीप भी है, लाइट वेटेड है, इसे इजीली शीट्स में बीट किया जा सकता है। ठीक है, एंड इट इज आइडियल फॉर पैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर। अब यहाँ पे भी कुछ मेटल्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको ये बतानी है कि कौन सी मेटल है जो फायर कैच करेगा व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ वाटर। तो ऑप्शंस है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड सोडियम। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन 4 सोडियम। ठीक है, सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, इट रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर एंड कैचेस फायर। वाटर के साथ ये विगरसली यानी कि काफी इंटेंस एनर्जी के साथ ये रिएक्ट करता है, हाईली एनर्जी के साथ रिएक्ट करता है, फायर कैच करेगा, इसलिए इसे हम केरोसिन में स्टोर कर रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है स्टेट विथ रीजन whether the following statements are true or false। तो हमें ट्रू और फॉल्स भी बतानी है और साथ में रीजन भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज। ठीक है, चलो एल्यूमिनियम और कॉपर से यूटेंसिल्स और स्टैचूज तो बन सकते हैं, बट ये नॉन मेटल नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये फॉल्स होगा। करेक्शन क्या है? कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है ये नॉन मेटल्स नहीं है, ये मेटल्स हैं। ठीक है, एंड दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज। क्यों इन्हें यूज किया जाता है? क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स हैं जिसके लिए इन्हें यूटेंसिल्स बनाया जा सकता है, और ये मेलिएबल भी है, यानी कि इसे थिन शीट में बदला जा सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन द सॉल्यूशन ऑफ व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। मतलब ये कहा गया है मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो जो मेटालिक ऑक्साइड हमें मिल रही है, इसे जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो फिर हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करे। अब ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करता है? वेरी गुड, एसिड्स चेंज करते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिली है, क्या ये एसिड है? नो, अगेन इट इज रॉन्ग, ये फॉल्स। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेंगे, ना कि ब्लू को रेड में। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और ये रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। तो वेरी गुड, ये सही स्टेटमेंट लिखी गई है, मतलब दिस इज ट्रू। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है एंड इट इज एसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर वेसल्स यूज किए जाते हैं बॉइल करने के लिए वाटर को, ठीक है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर यहाँ पे होगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है, ओके, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग फॉर बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना? ये तो होना चाहिए इट मस्ट बी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्शन क्या होगी या रीजन क्या होगा? कॉपर वेसल्स आर यूज्ड बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, नॉट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वाई आर ओनली अ फ्यू मेटल्स सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। ठीक है, अब ज्वेलरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेटल्स को डिजायर्ड शेप एंड साइज में चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, डिजायर्ड शेप एंड साइज मतलब पतले वायर्स बनने चाहिए, ठीक है, कुछ डिजाइनिंग करने के लिए। तो कहा गया है कुछ मेटल्स ही सूटेबल क्यों है, ठीक है, सारे मेटल सूटेबल क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं कि जहां पे मेटल्स जो अगर थिन शीट में इसे ब्रेक कर दिया जाए, मतलब थिन शीट्स में अगर इसे चेंज कर दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं मेलिएबिलिटी।
ओके और फिर अगर इसे वायर्स में चेंज किया जाए तो इसे हम कहते हैं डक्टिलिटी, यानी कि मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। ठीक है, तो देखो ओनली मेटल्स दैट आर मेलिएबल, लशरस एंड नॉन रिएक्टिव सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि जो भी मेटल्स हैं जो मेलिएबल होने चाहिए, मतलब उसे हम शीट में बदल दे, लशरस यानी कि वो शाइनी होनी चाहिए, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्टिव होगी तो ज्वेलरीज कैसे बनेगी, ज्वेलरीज अगर हम लोग पहनेंगे तो तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। ओके, सो दैट मीन्स इट मस्ट बी नॉन रिएक्टिव। ठीक है, सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, तो ये सारे सुटेबल है फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। दीज मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली एंड कैन बी शेप्ड इनटू डेलिकेट डिजाइंस। ठीक है, ये कोरोड नहीं होता, इनमें कोरोजन यानी कि ये धीरे धीरे एयर एंड वाटर के साथ या हमारे बॉडी के स्वेट के साथ या स्किन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है और इसे इजिली किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट मैच द कॉलम्स है, कॉलम नंबर 1 एंड 2। तो पहला कॉलम क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग में कौन सी मेटल यूज की जाती है, यहाँ जितने भी लेटर्स लिखे हैं ना ये जम्बल्ड फॉर्म में है, आपको अनजम्बलिंग करनी है, तो दिस विल बी कॉपर। ओके, मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल, सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल कौन है, गोल्ड है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैनॉट विदाउट इट, कैनॉट सर्वाइव विदाउट इट, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन होगा। प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इज एडेड। ठीक है, तो प्लांट्स हेल्दियर ग्रो करेंगे कब, जब उनमें नाइट्रोजन ऐड किया जाए यूजिंग फर्टिलाइजर्स। यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड सल्फर, व्हाट आर द मेन डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो एक बार कही गई है मैग्नीशियम के साथ और एक बार सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करे तो क्या होगा। मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, यही यहाँ पे डिफरेंस हमें दिखाई दे रही है। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा विच फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड इन वाटर एंड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऊपर जो है मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है तो ये बेसिक है, और सल्फर डाइऑक्साइड अगर जब सल्फर एंड ऑक्सीजन मिलकर रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं तो और उसे अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा हमें, जो एक एसिडिक कंपाउंड है। ओके, मेन डिफरेंस क्या हो गई, जो मेटल ऑक्साइड से जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड से जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। यहाँ पे डैश प्लस एयर प्लस हीट गिव्स ऐश, और उस ऐश के साथ जब आप वाटर मिलाओगे तो आपको एक कंपाउंड मिलेगी। फिर आप जब उसमें ब्लू एंड रेड लिटमस मतलब सेपरेटली डालोगे तो ब्लू लिटमस जो है वो किस में चेंज होगा, और रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से सब्सटेंस को एयर एंड हीट के साथ मिलाओगे, रिएक्ट करोगे तो एक ऐश मिलेगा, उसमें जब वाटर डालने पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम ले सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम जब एयर के प्रेजेंस में बर्न हो, हीट हो, ठीक है, तो हमें एक ऐश मिलता है। उस ऐश का नाम क्या है, उस ऐश का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में मिलाओगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम क्या कहेंगे, ये एक बेस है कहो, या तो फिर एल्कली है। एल्कली वर्ड में भी अभी आपको समझ में ना आए इसलिए मैं बेस वर्ड यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या कहा गया है, एड ब्लू एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन सेपरेटली, मतलब थोड़े थोड़े मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलग अलग कंटेनर में लो, एक में ब्लू लिटमस डालो और दूसरे वाले में रेड लिटमस डालो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, तो चेंज इन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, क्या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की कलर चेंज होगी, नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो बेसिक है। और चेंज इन रेड लिटमस सॉल्यूशन, ऑब्वियसली रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू में चेंज हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सी क्वेश्चन थी ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, you are provided with following materials: iron, copper, sulfur, coal, plastic, wood and cardboard. Which material would you choose to make a pan most suitable for boiling water and why? ठीक है, तो आपके पास देखो क्या क्या सब्सटेंसेस है, आयरन है, कॉपर है, सल्फर है, कोल है, प्लास्टिक है, वुड एंड कार्डबोर्ड है। किसे यूज कर कर आप एक पैन बनाओगे।
ठीक है। तो ऑब्वियसली पैन बनाने के लिए अगर उसमें वाटर बॉईल करनी है तो एक गुड कंडक्टर होना चाहिए। तो गुड कंडक्टर्स कौन कौन होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, यानी कि हमें सबसे पहले मेटल्स देख लो क्या क्या है। तो मेटल्स है आयरन, कॉपर, ओके, ओनली 2 मेटल्स हैं। अब ये भी कहा गया है कि इन दोनों में से किसे हम यूज करेंगे एंड वाई। तो आंसर इज आई वुड चूज कॉपर। ठीक है, मैं कॉपर यूज करूंगी। क्यों चूज करूंगी? बिकॉज ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है, साथ में ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन आयरन अगर मैं यूज करूं तो आयरन हीट के वजह से वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। ओके, तो यूटेंसिल्स बनाने के लिए, पैन बनाने के लिए आपने देखा भी होगा कभी हम लोग के घर में आयरन के बर्तन, लोहे के बर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, बट नॉट ऑफ आयरन। ओके, तो अच्छे से याद रखोगे आप कि कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और साथ में इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर मेकिंग इट सुटेबल फॉर कुकिंग एंड बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 9, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 आयरन पिंस। आपको 3 आयरन पिंस दी गई है, ईच डिप्ड इन ऑयल, वाटर एंड विनेगर। एक को ऑयल में डाल दिया गया है, एक को वाटर में एंड विनेगर में। विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड वाई। कौन से केस में रस्टिंग नहीं होगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो iron nail dipped in oil will not rust because oil prevents air and moisture from coming into contact with iron which are necessary for rusting। ठीक है, अब देखो वाटर में क्या है, वाटर तो प्रेजेंट है, साथ में इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन भी है। तो जब एयर और वाटर दोनों इसमें प्रेजेंट है तो जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होगी। विनेगर में क्या है, विनेगर एक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी एडेड होती है। तो मतलब यहाँ भी वाटर और एयर मिल ही जा रहा है। ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन मिल जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे रस्टिंग हो सकती है। लेकिन जब हम ऑयल में डिप करते हैं तो ऑयल में एयर भी नहीं है, मॉइस्चर यानी कि वाटर भी नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी। ओके, इन केस ऑफ ऑयल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिटरमाइन देयर यूज इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो किस कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है मेटल एंड नॉन मेटल की, जिसके वजह से हम इन्हें एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं मेलेबल है, मतलब इन्हें थिन शीट्स में बदला जा सकता है। डक्टाइल है, मतलब इन्हें थिन वायर्स में बदला जा सकता है। लश्रस है ये, यानी कि ये शाइनी है। गुड कंडक्टर्स है, इनसे यूटेंसिल्स बनाए जा सकते हैं। ओके, सो दे आर used for making utensils, wires and machinery। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल है, यानी कि टूट सकते हैं इजीली। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है एंड रिएक्टिव, सो दे आर यूज इन फर्टिलाइजर्स, लाइक नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आयोडीन, जो एक नॉन मेटल है। एंड रेस्पिरेशन के लिए हम ऑक्सीजन यानी कि एक नॉन मेटल को यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज के साथ साथ कुछ यूजेस भी बताई गई है। सिंपल सी आंसर है, काफी अच्छे वर्ड्स में लिखी गई है, आप इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वन ऑफ द मेथड्स फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्ट इज टू पुट अ थिन कोट ऑफ जिंक ओवर इट। ये कहा गया है कि मान लो हमारे पास आयरन की कोई चीज है, ठीक है, इसे अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली इसमें रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक ब्राउन लेयर आ जाएगा, मतलब जंक लग जाना जिसे हम कहते हैं। तो ये कहा गया है कि इस आयरन को एक काम करो, मोल्टेन जिंक में, जिंक भी एक दूसरा मेटल है जिसमें रस्टिंग नहीं लगती है। ठीक है, याद रखना आप। तो एक काम करो, एक जिंक लो, जिस मतलब मोल्टेन जिंक लो और इस आयरन को इसमें डिप कर दो, ताकि क्या हो, इसके ऊपर जिंक की एक कवर चढ़ जाए। ठीक है, Since sulfur does not react with water, can it be used for this purpose? अब देखो सल्फर भी तो रिएक्ट नहीं करता वाटर से, जैसे अभी हमने कहा कि जिंक में रस्टिंग नहीं होगी। क्यों रस्टिंग नहीं होगी? क्योंकि ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा इजिली। ओके, तो यही बात सल्फर के लिए कही जा रही है कि सल्फर भी तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो क्या इसे हम यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए? जस्टिफाई योर आंसर। तो नो, सल्फर को हम यूज नहीं कर सकते। सल्फर कैन नॉट बी यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल एंड ब्रिटल। ठीक है, अब सल्फर क्या करेगा, सल्फर अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो तो आयरन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और वो नॉन मेटल है, ब्रिटल है, टूट जाएगा इजिली। इट कैन नॉट फॉर्म अ प्रॉपर कोटिंग, प्रॉपर कोटिंग भी नहीं बनेगी, अनलाइक जिंक विच फॉर्म्स अ प्रॉपर प्रोटेक्टिव लेयर एंड एडहेसिव वेल टू आयरन। और वहीं जो जिंक है ये एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कोटिंग, एक प्रोटेक्टिव लेयर कवर फॉर्म करता है और एडहर्स वेल इनटू आयरन। एडहर्स का मतलब होगा कि ये आयरन के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। ठीक है, मतलब उससे निकलेगा नहीं और इसे रस्टिंग से, जंग लगने से प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स। ठीक है, एक आयरन स्मिथ है, मतलब एक लोहार है जो आयरन को हीट करता है कभी भी किसी टूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, टूल्स बनाने से पहले।
वाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। अब इसे हीट क्यों किया जा रहा है? विदाउट हीटिंग आयरन से टूल्स क्यों नहीं बन सकते हैं? तो हीटिंग सॉफ्टन्स द आयरन। हीटिंग क्या करेगा? आयरन को सॉफ्ट करेगा, क्योंकि आयरन इज अ वेरी हार्ड मेटल। ठीक है, ये वेरी हार्ड मेटल है। हार्ड मेटल के साथ हम इसे कैसे डिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे इसे डिजायर्ड शेप दे सकते हैं? तो ये कहा गया कि अगर हम इसे हीट करें तो आयरन को ये सॉफ्ट कर देगा, मेकिंग इट इजियर टू शेप एंड मोल्ड इनटू टूल्स यूजिंग अ हैमर और प्रेस। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, ये इजीली हम इसे मोल्ड कर सकते हैं, डिजायर्ड शेप दे सकते हैं हैमरिंग कर कर या इसे प्रेस कर कर। ओके, तो होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल लर्न ओ लव ऑफिशियल को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।